दिल्ली में अवैध मजार पर गरजा रेखा सरकार का बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार मिट्टी में मिलाई। कड़ी सुरक्षा के बीच पीतमपुरा शालीमार बाग में ढीठिए का बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में अब अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई की है। पीतमपुरा और शालीमार बाग में सड़क चौड़ीकरण करने के प्रोजेक्ट के तहत ये सड़क के बीचों बीच जो सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनी थी उस पर बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से ही दी गई है। इससे पहले रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर कब्जा था। करीब 30 झुग्गियां वहां पर जमींदोज की गई थी। मोतीनगर की एक बस्ती में ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद अब सड़क चौड़ीकरण का जो ये प्रोजेक्ट है पीतमपुरा और शालीमार बाग के बीच, वहां पर ये धार्मिक एक संरचना थी। बताया जा रहा है कि मजार थी जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पहले वहां पर किस तरीके की स्थिति थी और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद वहां से सब कुछ साफ कर दिया गया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माणों के खिलाफ दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के जरिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने ये सख्त कार्रवाई की है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए बीच सड़क पर बने इस अवैध रूप से मजार को ध्वस्त किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की गई है। दरअसल जिस तरीके की जाम की स्थिति वहां पर रहती है, उन सब से निपटने के लिए ये कार्रवाई वहां पर की गई है। आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं वहां पर ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार एक्शन मोड में है। जिस तरीके से ये बुलडोजर वहां पर गरज रहा है, और बता दें कि अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर की दहाड़ अगले 72 घंटों में और ज्यादा जो है सुनाई दे सकती है। इसके लिए एसओपी भी डीडीए ने बना दी है। डीडीए ने अनधिकृत निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की है। एसओपी के तहत डीडीए और सरकारी जमीन पर पाए गए अवैध निर्माण और कब्जों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये सीधे तौर पर मकसद जो है वो दिल्ली सरकार का है, वो उपराज्यपाल का है। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी वहां पर चल रही है कि किस तरीके से दिल्ली में अवैध कब्जा करने वालों से निपटा जाए, और कहीं ना कहीं दोबारा कब्जे को रोकने के लिए खाली कराई गई जगहों पर डीडीए के मालिकाना हक वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। एसओपी में बेहतर तालमेल और जवाबदेही के लिए जमीन प्रबंधन, इंजीनियरिंग और बागवानी विभागों को स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। ये कदम दिल्ली भर में अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर उठाया गया है। हालांकि कई शिकायतें लोग कर रहे हैं। इससे पहले जब मोतीनगर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी तो क्या शिकायतें वहां पर लोगों ने की थी, वो भी सुनिए। मोहम्मद सैफ अली। हमें बोला गया था ये घर नहीं तोड़ने के लिए। एक बैग लाके इन्होंने तोड़ दिया। सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया। हमने इनसे कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटे के समय दीजिए ताकि हम अपने सामान तक निकालें। वो भी मौका नहीं दिया इन्होंने सीधा बुलडोजर लाया और चला दिया हमारे घरों पे। हमारा जो सामान था सिर्फ हम अपना जान बचा के बाहर भागे हैं। सामान वामान सारा कुछ हमने बाहर ही अंदर ही छोड़ दिया। कुछ भी नहीं दिया गया हमारे पास, कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है। कुछ भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस का तोड़ा गया। हम लोग यहाँ 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। मम्मी पापा सबको यहीं रहे हैं, बचपना हमारा यहीं बीता है। ये तो अब ऊपर वाले समझे, वो हमें कुछ ना कुछ करके तो देंगे। हम रहेंगे कहाँ इस तरह में, जब हमारे पे रहने का नहीं, यहाँ रहेंगे तो हमें रहने का तो चाहिए ना कुछ।
हम कहाँ जाएंगे? अब ये इसी सहारा था हमारा, हम ये छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो हम आगे से पूछते हैं हमारे लिए, वो अब करेंगे क्या? कुछ तो हमारे लिए करेंगे ना। हम जाएं तो जाएं कि हम, हमारा ये सवाल है कि हमें कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना दिया, हम और कुछ नहीं चाहते। हाँ। मोहम्मद अख्तर, 12 साल से, एक हफ्ता पहले नोटिस आया था कि किसी जगह को खाली कर दो, नहीं तो शनिवार को मैं आया हूँ, शनिवार को तोड़ दूंगा। किसकी तरफ से नोटिस आया था? रेलवे की तरफ से क्या कितना मतलब कितना तोड़ा गया था, कितना कहा गया था? कहा गया था सर 18 फुट, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, ऐसे तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से क्या जायज करना चाहेंगे सर? सरकार घर से घर कर दिया और क्या कहना चाहेंगे? सबके यहाँ भागे, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब कहाँ रहेंगे? क्या कहीं किराए पर रहेंगे। दो लड़के हैं। कैसे होगा? अभी तो अब यही तो समस्या है। अभी स्कूल का टाइम था, हम लोग कहे थे कि कम से कम 6 महीना का टाइम दे दो कि 2 साल का स्कूल का टाइम उसका हो जाए। लेकिन यहाँ से अगर हम कहीं जाते हैं अभी हमारे बच्चा को कहीं टकरा नहीं होगा। यहाँ से भी गया और कहीं होगा नहीं तो पूरा साल उसका बेकार गया, पढ़ाई बर्बाद हुआ। तो ये पहली बार नहीं है, लगातार दिल्ली में बुलडोजर गरज रहा है, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बुलडोजर वहां पर चला है। अब किस तरीके से दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए, अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए सरकार काम करेगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। एक्शन चलाया जा रहा है के द्वारा बताया गया है कि रेलवे के अंतर्गत जो जमीन दिया गया है और उसके बाद आज वहाँ पर दिल्ली कार्रवाई की जा रही है। देखेंगे किस तरीके से लोगों की कमाई जो है इस्तेमाल से ध्वस्त हो रही है, लोगों का घर जो है आप देखेंगे किस तरीके से हर जगह तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर जो है